एक स्टूडेंट के लिए चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड में हो, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम टेबल, राइट। पर आपके भी मन में एक क्वेश्चन होगा कि क्या बिना टाइम टेबल के पढ़ाई नहीं हो सकती? हर स्टूडेंट टाइम टेबल बनाता है क्या? तो एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि अगर मुझे सुबह उठ कर पढ़ना है, ये मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने ये क्लियर नहीं किया कि कब से पढ़ना है और कितने घंटे पढ़ना है, तो इस वजह से हमारा सुबह उठने का टाइम फिक्स नहीं होगा, पढ़ने का समय निश्चित तो नहीं होगा, कितने घंटे पढ़ पाएंगे ये भी निश्चित नहीं है, क्या डेली पढ़ पाएंगे ये भी फिक्स नहीं है। लेकिन अच्छे नॉलेज के लिए डेली पढ़ना जरूरी है। स्कूल कॉलेज टाइम पर जाते हो, कोचिंग भी टाइम पर जाते हो, ट्रेन टाइम पर आती है, बस टाइम पर आती है, फ्लाइट भी टाइम पर टेक ओवर करती, सुबह होने का समय भी निश्चित है। प्रकृति में हर एक घटना टाइम पर घटित, अगर टाइम बाउंड ना हो तो हर चीज छिन भिन हो जाती है। तो इसीलिए पढ़ाई के लिए भी एक टाइम टेबल इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखो, 4 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक तो वो जो सिर्फ स्कूल कॉलेज जाते हैं और नाम के पढ़ते हैं, एक थोड़ा बहुत पढ़ते हैं जो होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं, एक वो होता है जो इन दोनों से ऊपर के होते हैं जिसको बी टाइप स्टूडेंट बोलते हैं। ये टॉप लेवल की पढ़ाई तो नहीं करते और ना ही लो लेवल की पढ़ाई करते हैं, ये टॉपर व लोअर के बीच में रहते हैं। तो इन तीनों कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो टाइम टेबल नहीं बनाते हैं। अगर बना भी लेते हैं तो कुछ दिनों के लिए, और कभी फॉलो होता है कभी नहीं होता है। लेकिन जो टॉपर लेवल के स्टूडेंट है वो एक टाइम टेबल बनाते हैं, तभी तो इनका एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और कई बार रिवीजन करते हैं और टॉपर की कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं। तो टॉपर्स को ये सब पता रहता है कि सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ है और कितना बाकी है और कब तक कंप्लीट होगा। और जो स्टूडेंट टाइम टेबल नहीं बनाते हैं उनको पता ही नहीं चलता कि उनका समय कैसे ख़त्म हो रहा है, बिना सिलेबस कंप्लीट हुआ और कितना बाकी है, ये सब पता नहीं रहता। इसीलिए तो एग्ज़ाम के समय रोते हैं कि मेरा इतना सिलेबस बाकी है, कैसे होगा कैसे होगा। तो ये सिचुएशन ना आए, इसीलिए टाइम टेबल बनाना होता है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने सुपीरियर कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आपने बेटा मुझसे क्या पूछा था, याद आया? टाइम टेबल ना। तो अब टाइम टेबल क्या है? टाइम टेबल है बेटा, आपको 4 बजे उठना है, फिर आपको 30 मिनट्स आधे घंटे का मेडिटेशन करना है, उसके पश्चात आपको 4:30 से 5:30 बजे तक पढ़ाई करनी है, फिर आपको रेडी हो जाना है स्कूल के लिए और 7 बजे निकल जाना है आपको अपनी स्कूल के लिए। स्कूल जाकर क्या करोगे भाई? स्कूल जाकर आप करोगे पढ़ाई करोगे, एंड फिर घर आके आपको 1 घंटा नींद लेनी है और उसके बाद आपको करनी है पढ़ाई। अरे भैया ये कौन करता है? हो गया टाइम टेबल, इसे टाइम टेबल कहते हैं? नहीं, अगर आप ऐसा करोगे तो आप, ये रियलिस्टिक टाइम टेबल नहीं है, ऐसा रियल टाइम टेबल नहीं है। हाँ, हो सकता है कि ऐसा किसी बच्चे के लिए रियलिस्टिक टाइम टेबल हो, बट सारों के लिए रियलिस्टिक टाइम टेबल हो यह संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि सबके उठने का समय एक जैसा नहीं है, सबके सोने का समय एक जैसा नहीं है। तो भैया सबके स्कूल जाने का एक जैसा समय नहीं है, तो सबके स्कूल से आने का समय एक जैसा नहीं है। तो ये टाइम टेबल सबके लिए एक जैसा कैसे हो सकता है? आप लोगों को आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत से टाइम टेबल मिलते हैं। ऑनलाइन का कोई भी टाइम टेबल सबके लिए सेम नहीं हो सकता। कैसे कार्य कर सकता है? बच्चा उसमें खो जाता है। अब मान लो मैं ही आपको टाइम टेबल दूं, तो मैं आपको टाइम टेबल दूंगा तो वो सभी विद्यार्थियों के लिए सेम नहीं होगा, उस पर कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे विद्यार्थी हैं। क्या बहुत सारे विद्यार्थियों का उठने का समय एक जैसा है क्या? क्या बहुत सारे विद्यार्थियों का सोने का समय एक जैसा है क्या? क्या बहुत सारे विद्यार्थियों का स्कूल का टाइम एक जैसा है क्या? नहीं है। किसी की हो सकता है स्कूल 7 बजे लग रही हो, किसी का हो सकता है स्कूल 7:30 बजे लग रही हो, किसी की छुट्टी 1 बजे हो रही है, किसी की छुट्टी 3 बजे हो रही है। तो बेटा स्कूल जाने का, आने का, सोने का, उठने का समय अलग अलग है, एक जैसा नहीं है। तो एक टाइम टेबल पे आप कार्य कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो क्या करना चाहिए सर? अपन लोगों को टाइम टेबल की जरूरत नहीं है, अपन लोगों को टारगेट टेबल की आवश्यकता है। तो बात करते हैं कि टारगेट टेबल क्या है। मैं तोड़ाराम सारण, आपका मैथ्स टीचर,
आज अपन मैथ्स की बात नहीं करेंगे, आप अपन बेटा टारगेट टेबल की बात करेंगे। एक आपसे बात करता हूं मैं, क्या आप मुझे ये बताएं, इस चीज़ को गौर से समझिएगा, आपको प्रूफ हो जाएगा कि हाँ सर ने बहुत अच्छी बात बताई है, सर ने जो बोला है एकदम बढ़िया बात बताई है, आपको विश्वास हो जाएगा, ट्रस्ट हो जाएगा। आप मुझे ये बताएं, क्या आपके पास, मेरे पास, इस दुनिया में सभी विद्यार्थियों के पास एक दिन में क्या आपके पास 24 घंटे ही होते हैं? अरे भैया ये बात है ना, जो ये बात लिखी है मैंने, ये बात आपके प्रत्येक विद्यार्थी, इस वीडियो को देखने वाला हर एक विद्यार्थी, चाहे वो कोई सा भी है, मैं यहाँ तक बोलूँ, मैं हूँ अपने देश का प्रधानमंत्री है, इस पूरे विश्व का कोई सा भी इंसान है, सबके पास कितने घंटे हैं? 24 घंटे जरूर हैं। अब इस 24 घंटे को टारगेट के कवर में चेंज कर दो तो आपका टाइम टेबल अपने आप बन जाएगा। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी अपने अनुसार डालेगा उस टारगेट को। अब मैंने कह दिया कि अब मान लो मेरे पास 2 विद्यार्थी हैं, और वो विद्यार्थी, एक विद्यार्थी ऐसा है जो लेट नाइट पढ़ता है और एक विद्यार्थी ऐसा है जो अर्ली मॉर्निंग पढ़ता है, तो दोनों के अलग अलग है पढ़ने का शेड्यूल। तो इसका मतलब जो टारगेट टेबल होती है वो टारगेट टेबल टाइम पे डिपेंड नहीं करती। आपके लेट नाइट पढ़ने का कार्य है तो भी टारगेट कार्य करेगी, आप अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ सकते हो तो भी टारगेट टेबल उसके अकॉर्डिंग काम करेगी आपकी। क्लियर है बात? तो अब बात करते हैं कि सर ठीक है, ये बात समझ में आ गई, 24 घंटे सभी के पास है, तो वो टारगेट टेबल कैसे बनेगी? तो बेटा तो टारगेट टेबल बनाएंगे ना, किस टेबल की बात कर रहे हैं अपन लोग? टारगेट टेबल की बात कर रहे हैं। तो ये टारगेट टेबल क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत सारा सुना होगा ट्रिपलेट रूल, आपने ऑनलाइन में भी, गूगल पे कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। ये ट्रिपलेट रूल क्या है? इस ट्रिपलेट रूल को समझिएगा। इस ट्रिपलेट रूल का मतलब है 8 + 8 + 8 हावर, यानी 8 8 16, 16 और 8 24, यानी आपको जो 24 घंटे दिए थे उन 24 घंटों को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? उस 24 घंटे को 3 पार्ट में डिवाइड किया है अपन लोगों ने। पहले 8 घंटे, दूसरे 8 घंटे और तीसरे 8 घंटे। अब आप कहोगे सर ये हमारे किस लिए हैं? अभी बताते हैं आपको क्या कार्य करना है इसके अंदर। आप सुबह उठते हो और क्या करते हो? स्कूल जाते हो। क्या करते हो? स्कूल जाते हो। तो इसे मैं हटा रहा हूँ, एक बार ट्रिपलेट रूल है, इसे ध्यान रखिएगा। आप देखो, आप स्कूल जाते हैं और स्कूल जाते हैं तो आप सुबह उठते हो, तो आप देखें ये मैंने एक पाई चार्ट के लिए सर्कल बनाया है और इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया? 3 पार्ट्स में। ये भी 8 आवर का पार्ट है, ये भी 8 आवर का पार्ट है और ये भी 8 आवर का पार्ट है। क्लियर है? अपन ने 24 घंटों को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। सबसे पहला 8 आवर, सबसे पहले वाले 8 घंटे, सबसे पहले वो कार्य करते हैं जो आपको पसंद है। ठीक है? आपको क्या पसंद है? आपको पसंद है नींद लेना। क्या लेना है? नींद लेना। आपको बेटा गुड स्लीप, पहला कार्य क्या है? गुड स्लीप। आपको एक अच्छी सी नींद लेनी है। कितने घंटे की? 8 घंटे की। लो जी, ये आपको नींद वाला पार्ट हो गया। कितने घंटे का? 8 घंटे का। 8 घंटे आपको भरपूर नींद लेनी है। तो आपके पीछे कितने रह गए? 8 ये पड़े हैं, 8 ये पड़े हैं, 16 घंटे अभी भी अपने पॉकेट में हैं। अब ये 8 घंटे नींद लेनी है ना, तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको इन 8 घंटों को 2 पार्ट्स में बांट दें। कैसे बांटना है? 2 पार्ट्स में, इसके 2 पार्ट कर दें। 2 पार्ट करने का मतलब है आप 7 घंटे 7 आवर्स की नींद है जो आप नाइट में लेते हैं, वो 7 घंटे की नींद लें और स्कूल से आने के पश्चात 1 घंटे का रेस्ट और ले लें।
जैसे ही स्कूल से आते हो थकान की हुई होती है, थक जाते हो आप लोग, माइंड प्रेशर से थक जाता है, तो आप इस 8 घंटे को 2 भागों में बांट दो। एक तो 7 घंटे की नींद जो आप रात को सोते हो, और एक स्कूल से आने के बाद 1 घंटे का रेस्ट और कर लें। इस प्रकार इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। अब बात करते हैं कि आपने रात को अच्छी नींद ले ली, अच्छी नींद लेकर सुबह क्या करोगे? उठोगे, उठकर क्या करोगे? स्कूल जाओगे। स्कूल जाओगे तो इसका मतलब सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट हो गया आपके किसका बेटा? स्कूल का। किसका हो गया? स्कूल का। अब ये आपका कार्य हो गया स्कूल जाना, तो 8 घंटे, 8 घंटे का मतलब क्या हुआ? स्कूल जाने वाला पार्ट कैसा हुआ कि आपको पता है कि सारे के सारे विद्यार्थी अपनी दूर दराज से स्कूलों में जाते हैं, तो उनको 1 घंटा ट्रेवलिंग करना पड़ता है, 1 घंटा जाने के, 1 घंटा आने के, क्योंकि आप लोग विद्यार्थी लोग हैं, वो बसों में, टैक्सियों में जाते हो, तो आपको स्कूल जाने में कितने घंटे लग जाते हैं? 1 घंटा, और 1 घंटा ही आपको स्कूल से वापस घर पहुंचने में लगता है, और 6 घंटे आप रियल स्टडी करते हैं कहाँ? स्कूल के अंदर। तो आपका ये 8 घंटे इस प्रकार होते हैं, यानी 6 घंटे तो आपके प्योर स्कूल के अंदर खपत होते हैं, और आपके 2 आवर्स हैं वो आपके बस के अंदर आने जाने में खर्च हो जाते हैं। तो ये 8 घंटे आपके स्कूल में खपत हो जाते हैं। लो, 24 घंटों में से 8 घंटे ये गए, 8 घंटे ये गए, पीछे आपके कितने घंटे बच गए? 8 घंटे। अब आप मुझे बताओ, इन 8 आवर्स में आप लोग क्या करते हैं? इन 8 आवर्स में आप लोग पबजी चलाते हैं, फ्री फायर खेलते हैं, या मूवीज़ देखते हैं, या कोई दूसरा गेम खेलते हैं, है ना? अब आप फिर उसके पश्चात अगर टाइम बच गया ना, बचने के बाद आप सोचते हो ले भाई अब अपने पास क्या हुआ कि घंटा भर, 1.5 घंटे का टाइम बचा है, और इसमें अपन क्या करते हैं? पढ़ लेते हैं। इसे पढ़ना थोड़ी बोलते हैं बेटा। आपने स्कूल में 8 घंटे दे दिए, 8 घंटे सोने के दे दिए, अब जो 8 घंटे बचे हैं उसमें आपने खेल में बिता दिए, मोबाइल में बिता दिया, फिर आपके पास ले दे के घंटा भर बचता है, और फिर उस घंटे में आप कहते हो ले अब पढ़ाई कर लेता हूं, तो बताओ आप टॉप कहाँ करोगे? टॉप करोगे क्या? कर ही नहीं पाओगे आप टॉप। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को क्या करना है, जो ये 8 आवर्स है, ये 8 आवर्स है, इस 8 आवर्स में आपको प्योर स्टडी करनी है। क्या करनी है? प्योर स्टडी, प्योर स्टडी। अब आप इसमें प्योर स्टडी करोगे, प्योर वर्क करना है 100%, 100% आपको इफिशियंसी रखनी है इसके अंदर। अब अपन करते हैं कि जो आपका ये 8 आवर प्योर स्टडी का है ना, इस 8 आवर को अपन लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा? 3 पार्ट्स में। अपन देखिएगा, ये आपका 8 आवर है, इस 8 आवर्स को अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड किया। अब वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? वो 3 पार्ट्स, पहला पार्ट है वो आपके 6 आवर्स का पार्ट होगा, और ये दोनों पार्ट्स हैं वो एक 1 आवर और एक 1 आवर। अब आप कहोगे सर ये 6 आवर्स है, ये 1 आवर्स है, ये 1 आवर्स है, ये 1 आवर्स तो फिक्स है। किसके लिए? किसके लिए? आपको क्या करना है, इस 1 आवर्स में आपको हेल्दी फूड यानी भोजन खाना खाना है, खाना खाने का समय है। अपने परिवार वालों के साथ यही टाइम मिलता है कि आप उसके साथ है, उनके साथ है, वो 2 टाइम का क्या करें? वक्त बिता दें। यानी जिसे अपन लोग बोलते हैं 1 आवर ऑफ मील्स, यानी इस समय जो अपन मील्स लेते हैं, भोजन करते हैं, वो उस वक्त अपन परिवार के बीच में बैठकर एक दूसरे का हाल चाल पूछा जाता है। तो वो टाइम 1 घंटे का टाइम आपके अपने परिवार वालों के साथ बिताना है, जो आपका खाना खाने का समय है। अब ये 1 आवर क्या है वो भी बता दो। ये 1 आवर आपके, इस 1 आवर में वो आप पे डिपेंड करता है। आप गॉसिप कीजिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए, अपने घर वालों के साथ बात कर सकते हो। कहने का मतलब रेस्ट का टाइम है, आप खेल सकते हो, आउटडोर इंडोर गेम कर सकते हो। ये जो 8 आवर बचता है, इस 8 आवर में ये 1 आवर खाने का निकाल दीजिए, और ये जो 1 आवर है, अब आप
खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो, आउटडोर इंडोर, अपने दोस्तों के साथ बातें कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर सकते हो, घर के अंदर हंसी मजाक कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये हो गया, इस 1 घंटे में मस्तियाँ करनी है। हो सकता है किसी को सॉन्ग सुनना पसंद हो तो वो सॉन्ग सुनकर वो 1 घंटा रिलैक्स हो सकता है। रिलैक्स का टाइम है, मस्ती का टाइम है। ये 1 आवर उस मस्ती में चला गया। तो अब आपके पास फिर भी पॉकेट के अंदर कितने घंटे बचते हैं बेटा? आपके पॉकेट के अंदर 6 आवर अभी भी हैं। अब आपके पास ये 6 आवर है, इसके अंदर भाई साहब कोई कुछ भी कह दे, प्योर स्टडी होनी चाहिए। इस प्योर स्टडी होनी चाहिए। इस 6 आवर को भी मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। इस 6 आवर को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो पहला पार्ट क्या है सुनिएगा। पहला पार्ट है आपके 3 घंटे का। कितने घंटे का? 3 घंटे। ये 3 घंटे किस काम के आते हैं? ये 3 घंटे हैं आपके कोचिंग के। किसके? कोचिंग के। हो सकता है इन 3 घंटों में बच्चा क्या करता है? कोचिंग जाकर पढ़ाई करता है। हो सकता है वो बच्चा ऑनलाइन स्टडी करता है। हो सकता है वो बच्चा सेल्फ स्टडी करता है। ये 3 घंटे वो हैं जो आप स्कूल से आने के बाद ऑफलाइन, ऑनलाइन या सेल्फ स्टडी खुद कोचिंग करते हो। बिल्कुल आप कोचिंग कीजिए। आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रखी है। कहने का मतलब 10th क्लास का विद्यार्थी है तो 10th क्लास के विद्यार्थी को कोचिंग में 3 घंटे ही बहुत होते हैं। सब कुछ हो जाता है 3 घंटे में। तो वो आपके कोचिंग मान लो, ऑनलाइन क्लास मान लो या सेल्फ स्टडी मान लो। अब उसके बाद में आपको इसका जो बी पार्ट है वो है 2 आवर का। अब ये 2 आवर्स का वो पार्ट्स क्या है? इस 2 आवर में क्या करना है? आप स्कूल गए तो स्कूल के अंदर आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। फिर आप कोचिंग, इस 3 घंटे में कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। स्कूल का, कोचिंग का, दोनों का मिलाकर आपको इस 2 घंटे में प्योर रिवीजन मारना है। क्या मारना है? प्योर रिवीजन। एकदम ईमानदारी से आपको स्कूल में जो पढ़ाया है उसका रिवीजन, कोचिंग, ऑनलाइन, सेल्फ स्टडी जितना भी किया है वो सारा का सारा इस 2 घंटे के अंदर वापस सार निकलना चाहिए। वापस पूरा रिवाइज करना है कि अपन ने स्कूल में 6 घंटे में ये सारा पढ़ा था, 3 घंटे कोचिंग में ये पढ़ा था, वो सारा का सारा इस 2 घंटे में पूरा का पूरा रिवाइज कर डालना है। और अब एक बात बताओ, आप कहोगे सर इससे इतना कैसे होगा? अरे आप मूर्ख मत बनाओ, आप सोचो इस बात को। आप मुझे बताओ, आप स्कूल क्यों जाते हो? स्कूल पढ़ने ही तो जाते हो, वहां मस्तियां लेने थोड़ी जाते हो। आप कोचिंग में मान लो कि जो कोचिंग में चल रहा है आपके या ऑनलाइन क्लासेस में जो चैप्टर चल रहा है और वो स्कूल में नहीं हो रखा। अरे जो कोचिंग में हो गया स्कूल में हो रहा है तो वो आपका रिवाइज ही तो हो रहा है। कोचिंग का स्कूल में पढ़े, स्कूल का कोचिंग में पढ़े। मान लो कोई पार्ट है, कोई चैप्टर वो स्कूल में हो गया बट कोचिंग में नहीं हुआ। जब कोचिंग में होगा तो स्कूल वाला रिवाइज हो जाएगा। स्कूल जाते हो तो वो पढ़ते ही हो आप, वहाँ टाइम पास के लिए नहीं जाते। वहाँ पर स्कूल में भी आप गए हो ना, तो स्कूल में वो 6 घंटे हैं वो यूटिलाइज कीजिए आप पढ़ाई के अंदर। बात समझ में आई या नहीं आई? कोचिंग में आप 3 घंटे पढ़ाई करते हो, उसको यूटिलाइज कीजिए आप। या मान लो कोई ऐसा एक पीरियड होता है जो आपका वेकेंट जा रहा है, अब वो जा रहा है, खाली जा रहा है, तो आप उसमें पढ़िए ना। किसने मना किया है? वहाँ टाइम पास मस्ती लेने थोड़ी जाते हो। तो स्कूल में भी आप पढ़ने ही जाते हैं। और ये नहीं है कि आपके 8 के 8 पीरियड्स हैं वो आप गर्दन नीचे ही रहती है, आपको टाइम मिलता है वहाँ पढ़ने का। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान में रखें। स्कूल वो जो 8 घंटे हैं ना आप स्कूल जाने वाले, वो भी उसमें भी आप लोग कम से कम 2 घंटे निकाल सकते हो। बसों में आप आते जाते हो, उसको अच्छे टाइम को अच्छे समय में बदलिए ना, उसको टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए ना, वहाँ भी आप पढ़ सकते हैं। स्कूल में भी उस 6 घंटे में आप एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर पढ़ सकते हैं। वो एक्स्ट्रा टाइम है, वो आपके एक्स्ट्रा पॉकेट के अंदर वो टाइम है जिसको आप मर्जी वहाँ यूज कर सकते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? तो अब अपन
ये हो गया उन 2 घंटों में जो आपने स्कूल में पढ़ा, जो आपने ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ा, उसका आप 2 घंटे में रिवाइज कर दीजिएगा। और पार्ट सी आता है 1 आवर। अब ये 1 आवर क्या है? ये 1 आवर इसलिए रखा है मैंने कि आप लोग स्कूल में जाते हैं तो आपको होमवर्क मिलता है, तो इस 1 घंटे में आपको वो स्कूल का होमवर्क करना है। कहने का मतलब आपकी इस 8 रूल, आपने अपने पूरे 24 घंटों को इन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और इन 3 पार्ट्स में आपको पता है अब क्या क्या करना है। ये 8 घंटे की गुड स्लीप, क्योंकि अपन लोगों को अच्छी नींद की भी बहुत ज़रूरी है, बच्चों को खासकर अच्छी नींद लेना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें 7 घंटे की एक नींद लेकर 1 घंटे का आपको स्कूल आने के बाद का रख लें, ताकि आपका माइंड बॉडी है वो रिलैक्स हो जाए। क्लियर है? फिर स्कूल में भी पढ़ाई ही होती है, वहाँ पर आप कंचे खेलने नहीं जाते हो, ये भी आपकी एक पढ़ाई ही है। चल रही हैं, हो सकता है ऑनलाइन या कोचिंग में पढ़ा होगा, उसका रिवाइज चल रहा हो, तो आप उसके अंदर एकाग्र होकर पढ़िए। तो ये भी आपके पढ़ाई का टाइम है, और ये टाइम तो भैया आपकी पॉकेट का वो टाइम है जिसको आपको ही यूज करना है, दूसरा यूज कर ही नहीं सकता। अब इसे आप कैसे यूज कर सकते हैं वो आपकी चॉइस है, वो आपको मैंने यहाँ पर टारगेट टेबल के रूप में सेट कर दिया है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अब बात करते हैं कि जो अपने पास ये जो 6 आवर है, इसको अपन लोगों को क्या करना है? एग्जीक्यूट करना है। अब इसे अपन लोगों को परफॉर्म करना है, इसको अपन किस प्रकार से टारगेट सेट करें, तो वो टारगेट सेट करने के लिए आपको क्या करना है देखिएगा। अब आपके सामने जो अपने वो आपके 6 आवर्स आए थे, उसको अपन लोगों को टारगेट टेबल में सेट करना है। किस टेबल में? टारगेट टेबल में। ये जो आपके बेटा टारगेट टेबल बना रहे हैं अपन लोग, अब ये टारगेट टेबल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अब इस टारगेट टेबल को सबसे पहला है प्लान। आप जानते हैं कि आप जैसे मान लो एक आप सोल्जर्स को ही मान लो, अब आपके जैसे मान लो अपनी सेना है, कोई आपके मान लो युद्ध छिड़ गया है या किसी टास्क पे जा रही है, तो वह पहले क्या करती है? प्लान करती है कि अपन को क्या क्या करना है। तो आपके सामने ये 4P है, उस 6 आवर को टारगेट टेबल में बनाने के लिए ये 4P पे कार्य करना है अपन को। प्लान, प्रायोरिटीज, परफॉर्म और फिर लास्ट में आता है प्रोड्यूस गुड रिजल्ट। अब सबसे पहले है प्लान। वो प्लान अपन लोगों को बनाना है कि अपन को प्लान के अंदर क्या क्या है वो आपको ऐड करना है। आपका प्लान क्या है? आपका मेन गोल क्या है? आपका मेन गोल है 98% लाना। आपका गोल क्या है? 98% लाना। आपका ये गोल है 98% लाना। तो बेटा आपका जो ये गोल है 98% लाना, ये आपका पहला प्लान है। इसका मतलब आपके माइंड में है कि मेरे को 98% लाना है। अब बात करते हैं, ये आपके माइंड में गोल हो गया कि आपको टारगेट टेबल पढ़ाने का रीजन, बनाने का रीजन, पहला रीजन है प्लान का, वो है 98% लाना। अब क्या करना है आपको? आप अपने माइंड में सोचोगे कि यार 98% लाएंगे तो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी ना, प्लान बनाना पड़ेगा ना। तो आप देखें कि आपके बुक में टोटल चैप्टर कितने हैं? टोटल चैप्टर किसके अंदर? 6 सब्जेक्ट के अंदर। अब 6 सब्जेक्ट में मान के चलो कि शायद तक आपके लगभग, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, कि 40 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं बेटा? 40 चैप्टर हैं। आपके बुक में 40 चैप्टर हैं। ये अपन ने 6 किताबों के अंदर कुल पाठों की संख्या है वो 40 है। अब आपके पास टाइम कितना है? आपके पास टाइम है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। क्यों? क्योंकि फरवरी के बाद में तो एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। कितने मंथ है? 4 मंथ है। तो इसका मतलब ये हुआ, इस 40 चैप्टर को 4 से डिवाइड कर दें। कितने चैप्टर हो गए? 10 चैप्टर। यानी एक महीने में, 1 मंथ में आपको कितने चैप्टर करने हैं? 10 चैप्टर करने हैं। 1 मंथ चैप्टर कितने हैं? 10 चैप्टर। अब आप मुझे बताओ, एक महीने में 10 चैप्टर करने हैं, ज़्यादा है क्या?
30 दिनों में 10 चैप्टर करने हैं, तो एक चैप्टर को पूरा करने के लिए कितने दिन लगे? एक चैप्टर को पूरा करने के लिए कितने दिन लगे? 3 डेज। कितने डेज? अब आप मुझे बताएं, क्या ये हार्ड है? क्या ये हार्ड है? क्या बताओ, ये हार्ड है क्या? आपको एक चैप्टर को 3 दिनों में पूरा करना है, तो भी आपसे नहीं होता, क्योंकि आप कभी स्ट्रेटेजी नहीं बनाते, कभी प्लान नहीं बनाते। अब आपको करना क्या है कि 3 दिनों में एक चैप्टर करना है, बट ये नहीं है कि आप लगातार आज हिंदी पढ़ रहे हो, कल भी हिंदी पढ़ो, परसों भी हिंदी पढ़ो, नहीं। आपको पर डे आपके 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आज 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कल 3 सब्जेक्ट, फिर नेक्स्ट डे 3 जो पहले पढ़ा था वो 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। जैसे आज मान लो मंडे है, मंडे को आप लोगों ने क्या पढ़ा है? हिंदी पढ़ा है, एसएसटी पढ़ा है और मैथ्स पढ़ा है। क्लियर है? तो फिर आप ट्यूसडे को क्या करें, जो आपके 3 सब्जेक्ट बचे हैं, साइंस पढ़ लोगे, इंग्लिश पढ़ लोगे और संस्कृत पढ़ लोगे। अब उन 3 सब्जेक्ट में आप लोगों को यानी 3 दिन और 3 दिन कितने दिन हो गए? 6 दिन। 6 दिन में आपको कितने चैप्टर निकालने हैं? 2 चैप्टर निकालने हैं। समझ में आ गई बात? तो आपको इस प्रकार पढ़ना है। बताओ ये चीज़ हार्ड है क्या आप लोगों के लिए? अब आपने बना लिया प्लान। अब जब आपने प्लान बना लिया तो अब अपन आते हैं प्रायोरिटीज। अब ये प्रायोरिटीज क्या होती है? प्रायोरिटीज का मतलब है बेटा कि आप लोगों को पढ़ना नहीं आता, एक्चुअल में बात यही है। आपको क्या करना है प्रायोरिटीज में? हमेशा जो बेटा आपके जो टफ चैप्टर होते हैं, जो आपके टफ चैप्टर होते हैं, टफ चैप्टर वो सबसे पहले पढ़ें। जो आपको हार्ड अध्याय लगते हैं ना, कहेंगे इससे तो मेरे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो चैप्टर्स पहले पढ़ें और उसके बाद में आप लोगों को पढ़ना है इजी चैप्टर। कौन से पढ़ने हैं आपको? इजी चैप्टर। तो उसके बाद में आपको बेटा इजी चैप्टर पढ़ने हैं। सबसे पहले टफ चैप्टर पढ़ो और टफ चैप्टर का क्राइटेरिया खत्म हो गया, उसके बाद आए इजी में। आप हमेशा उल्टा चलते हैं। आप क्या करते हो कि जब पढ़ने बैठते हो ना, आप इजी पहले कर लेते हो, क्योंकि आपको मजा आता है पढ़ने में। आपको ऐसा लगता है हाँ मुझे कुछ आ रहा है, मेरे को कुछ हासिल हो रहा है। नहीं, आप गलत पढ़ रहे हो। अरे जो आप इजी है, जिसे आप आसानी से तैयार कर सकते हैं, वो कभी मत पढ़िए, उसको बाद में रखिए। हमेशा टफ चैप्टर को पहले प्रायोरिटी दे, उसके बाद में इजी चैप्टर को। अब इसी प्रायोरिटी में ये आपने डिसाइड कर लिया कि आप जब आप पढ़ रहे हो तो आपको पता होता है आपको टफ कौन सा लग रहा है, तो इसे आपने प्रायोरिटी दे दी। तो अब इसके तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि हम लोगों को पहले वो टफ चैप्टर जो अपन को नहीं आते हैं वो पढ़ लिए, और उसके बाद में आप लोगों ने इजी चैप्टर्स को पढ़ लिया। तो अब आप लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि पहले हमें टफ चैप्टर पढ़ना है और उसके बाद में हमें इजी चैप्टर पढ़ना है। अब आप जानते हैं कि टफ चैप्टर आपके 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट के अंदर आपके एक आधा चैप्टर तो आपको टफ लगता ही लगता है, बट ये डिसाइड करना है अब आपको कि वो टफ चैप्टर के अंदर हम अपन सब्जेक्ट को पहले प्रायोरिटी कौन से सब्जेक्ट को दें। तो उसके अंदर आपके सबसे पहले आपको उठाना है लॉजिकल सब्जेक्ट। कौन से सब्जेक्ट? लॉजिकल सब्जेक्ट। और उसके बाद में जो आपका सब्जेक्ट उठाना है वो आपको मेमोरी बेस्ड बोलो, या इसे आप थ्योरी बेस्ड चैप्टर बोले। थ्योरी बेस्ड चैप्टर जिस सब्जेक्ट के अंदर है उनको उठाएं, और उससे पहले उठाएं लॉजिकल सब्जेक्ट है वो वाले। अब लॉजिकल सब्जेक्ट है वो कौन कौन से होते हैं? तो लॉजिकल सब्जेक्ट के अंदर आपके फिजिक्स हो गया, और आपके कौन सा हो गया? मैथ्स हो गया। अब आपके ये तो आपके फिजिक्स तो जैसे आपको 11th और 12th क्लास वालों के लिए होता है, बट आप लोग 10th क्लास का कोई बच्चा है तो फिजिक्स का मतलब है आप यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट को उठा सकते हैं? साइंस को। इसका रीज़न ये है बेटा कि आप लोग साइंस और मैथ्स के जो लॉजिकल सब्जेक्ट होंगे, क्योंकि उसमें अपन को प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है, आपको रफ के अंदर एक एक चीज़ की प्रैक्टिस करके अभ्यास करना होता है। तो इसलिए अपन को आपके जो साइंस और मैथ्स के अंदर जो आपको टफ चैप्टर लगते हैं पहले उन्हें सोल्व करें, और उसके बाद में अदर सब्जेक्ट के अंदर आप लोग जो आपका मेमोरी और थ्योरी बेस्ड चैप्टर होते हैं उन्हें आप लेकर और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ये तो आपकी होगी प्रायोरिटी। कहने का मतलब आपने प्लान एग्जीक्यूट कर लिया, आपने प्लान के अंदर अपनी प्रायोरिटी को डाल दिया कि अपन को ये करना है। तो अब बात आती है परफॉर्म करने की। क्या करते हैं? परफॉर्म।
अब परफॉर्म आप लोग कैसे करोगे? परफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना होगा बेटा? आपको करना होगा कि आपको कंप्लीट योर शॉर्ट टर्म। इसका मतलब क्या है कि जो बेटा आपने ये तो प्लान डिसाइड किया है कि हमें ये करना है, प्रायोरिटी में क्या क्या रखना है, जो आपका पॉइंट नंबर फर्स्ट पी और सेकंड पी में जो आपने एग्जीक्यूट किया है उसको आप लोगों को क्या करना है? परफॉर्म करना है, और वो भी आपको कंप्लीट करना है योर शॉर्ट टाइम। तुम्हारे कम से कम समय में इसे कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करने के बाद में उसको डालना है रिवीजन में। कंप्लीट करने के बाद उसमें क्या डालना है? रिवीजन। और रिवीजन करने के बाद में आपको इसके अंदर करने हैं सैंपल पेपर और PYQs MCQs जो आप लोगों को परफॉर्म करना है। तो परफॉर्म में सबसे पहले शॉर्ट टाइम में उसे कंप्लीट करें, फिर उसका रिवीजन करें, और फिर उसके सैंपल पेपर और PYQs है वो ज़्यादा से ज़्यादा निकालें। अब बात आती है, यूँ नहीं है कि आपको पूरी किताब फिनिश करके फिर आपको करना है। जैसे आपने मान लो कि मैथ्स उठाया, और मैथ्स का आपको मान लो कि जो टफ चैप्टर लगता है कि वो मान लो आपके पास चैप्टर नंबर 4 है, वो आपको टफ लगता है, तो आप उस 4 चैप्टर को, जैसे ही 4 चैप्टर है वो आपका कंप्लीट होता है, 4 चैप्टर जैसे ही आपका कंप्लीट होता है तो उसका क्या करें? आप नेक्स्ट डे पूरा का रिवाइज डाल दें। हाँ मेरा हो गया, अब इसका रिवीजन मार देता हूँ। रिवीजन मारने के पश्चात अब आपको क्या लेने हैं कि आपके पास पेपर सैंपल पेपर, उसके जितने भी सैंपल पेपर है आपके 4 चैप्टर के, वो सैंपल पेपर सारे कर लो, और उसके जितने भी PYQs है वो सारे के सारे निकाल लो। तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में आपने कितना पढ़ा है, कितनी तैयारी की है और कितनी नहीं की है। इस प्रकार एक एक चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हाथों हाथ उसका रिवाइज मारते चले और उसका सैंपल पेपर है वो निकालते चले, तो आपकी तैयारी अपने आप हो जाएगी। और लास्ट इस प्रकार अगर आप सारे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो लास्ट में प्रोड्यूस गुड रिजल्ट आपका 100% है, वो एक अच्छा रिजल्ट आएगा। अब आप किसी भी टॉपर से पूछेगा, जेई के टॉपर को पूछ लो, AIEEE के टॉपर को पूछ लो, RPMT के टॉपर को पूछ लो, आप किसी भी टॉपर को पूछ लो, उन टॉपर से पूछिए आप लोग, अगर आपके पास है, आसपास में है, या आपके कोई दोस्त हैं, भाई बंधु है, आप पूछे कि आप कैसे पढ़ते थे, क्या टारगेट करते थे। वो किसी टाइम टेबल के मोहताज नहीं होते थे। टारगेट टेबल होनी जरूरी है कि मेरे सामने ये इतने टॉपिक है और मेरे को इतने मंथ के अंदर कंप्लीट करना है विद रिवीजन और विद सैंपल पेपर के। वो अपनी जो एफिशिएंसी थी वो 100% देते थे, अपने पद से कभी विचलित नहीं होते थे। तो उसका रीज़न यही है कि आपने टारगेट सेट कर लिया, तो अब आपको 100% देना है उसके अंदर, अपने टारगेट से विचलित नहीं होना है, तो ही आप है वो अपने मुकाम तक, अपने गोल तक है पहुंच सकते हो, अदरवाइज नहीं पहुंच सकते। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आपको ये टारगेट टेबल अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब इस टारगेट टेबल के अकॉर्डिंग आप अपने आप का टाइम टेबल सेट कर सकते हो। वो चाहे विद्यार्थी चाहे लेट उठने वाला है या लेट सोने वाला है, जल्दी उठने वाला है, दोनों ही कैटेगरी के बच्चे हैं, वो इस टारगेट टेबल के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल मैनेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, ताकि सभी बच्चे हैं वो टारगेट टेबल बनाकर अपनी तैयारी है वो आपके 4 चांद लगा सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।